हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो इंडियन मर्चेंट नेवी की तरफ से आई है। तो इंडियन मर्चेंट नेवी में जो है काफी सारी जॉब्स की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट की गई हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ लगभग 3500 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10th पास एंड 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10th के बाद या फिर 12th के बाद अपनी जॉब करना चाहते हैं तो वो मर्चेंट नेवी में जो है अपना करियर यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। फॉर्म वगैरह आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। एंड यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह कितनी होनी चाहिए तो उसके बारे में देखेंगे। और वैकेंसीज जो आई है वो किस लेवल की आई है और कहाँ पर किस कैडर के अंदर जो है आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म 20 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था, बट शायद अभी लिंक जो है अभी शायद आजकल में ही एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 से अप्लाई करने की। तो फॉर्म जो आपको भरना है 30 नवंबर 2023 से पहले भर लेना है। और इसका एक रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम जो होगा वो आपका दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट है इन्होंने लिखा है कि 3 दिन बाद आ जाएगा। जब आपका एग्जाम डेट होगा उसके एग्जाम होने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वैकेंसीज किस किस रैंक या किस किस पोस्ट के लिए निकली हैं। तो पहला है डेक रेटिंग और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो 12th पास है। एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्टिंग जो है वो यहाँ पर 25,000 रुपए से है एंड एज इसमें 18 से 25 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि सभी जो भी वैकेंसीज आई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि फीमेल यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 12th पास एलिजिबिलिटी है डेक रेटिंग के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 25 साल है, मिनिमम 18 ईयर्स है। और इसमें जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 25,000 है। वैसे अगर आप इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हो मर्चेंट नेवी में तो आप काफी अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, तो इनिशियल सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत कम, कोई कम नहीं है, 25,000 या 22,000 या 18,000। ठीक है, काफी सही सैलरी है। और यहाँ पर उसके बाद इंजन रेटिंग की वैकेंसी है या पोस्ट है वो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो 10th पास है एंड एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर 22,000 है। एज जो लिमिट इसके लिए दी है वो 18 से 27 साल है। ठीक है, और फिर आपका सीमेन है। सीमेन के लिए यहाँ पर 12th पास चाहिए एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए या पर्टिकुलरली किसी और स्ट्रीम से होना चाहिए, बस आपका 12th होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सीमेन की एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 20,000 है। एज इसमें 18 से 25 साल दी गई है। ठीक है, और कुक की जो पोस्ट है यहाँ पर वो 10th पास इसमें एलिजिबिलिटी है। 10th पास अगर आपने कर लिया है 10th तो आप यहाँ पर कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी आपको मिलेगी शुरुआत में वो 18,000 के आसपास मिलेगी। और इसमें भी एज जो है वो 18 से 25 साल दी गई है। और फिर नेक्स्ट है मेस बॉय। इसमें भी 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इसमें जो सैलरी है एक्सपेक्टेड वो 23,500 है और एज जो है इसमें 18 से 25 साल के बीच में है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इसमें 10th पास प्लस ITI चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है उसमें ITI आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो अगर वो उसमें अगर आप एलिजिबल होते हो तो एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग जो रहेगी वो आपकी 30,000 रुपए रहेगी। ठीक है, और एज इसमें भी जो है 18 से 27 साल के बीच में दी गई है। तो अब यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के मतलब जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कितनी है पोस्ट वाइज। तो डेक रेटिंग की अगर हम बात करें तो 429 पोस्ट है। इंजन रेटिंग की बात करें तो 762 है। सीमेन की बात करते हैं तो 302 है और कुक की जो है 1105 है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कुक की वैकेंसीज है। और उसके बाद मेस बॉय की 657 है, इलेक्ट्रीशियन की 316 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ओनली मेल्स में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह की आपको नीड नहीं है। अगर आपने 12th पास किया, 10th पास किया तो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको पोस्ट सुटेबल लगती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, भले आप फ्रेशर क्यों ना हो। ठीक है, तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल आपकी होनी चाहिए, ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया है। और 12th क्लास का जिसका अवेटेड रिजल्ट अभी है, मतलब रिजल्ट तो अभी देखो किसी का अवेटेड नहीं है क्योंकि अभी तो जिसने भी 12th कर लिया होगा इस साल 2023 में सबका रिजल्ट आ ही चुका है। लेकिन यह है कि 2024 में जिसका आने वाला है वो भी शायद अप्लाई कर पाए, बट आप देख लेना अप्लाई करके। ठीक है, अगर होता है उसमें, बिकॉज 2024 के लिए मैं ये चीज नहीं कह सकता, बट हाँ ये है कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में अगर एग्जाम होता है तो बट फिर भी शायद नहीं होगा। 2024 में जिसका 12th कंप्लीट होने वाला है उसका शायद नहीं होगा क्योंकि उनका रिजल्ट लगभग जून जुलाई के बाद ही आता है। तो तब तक तो शायद इसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी होगी। ठीक है,
और 100% यहाँ पर प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा इंडिया और बाहर की कंट्रीज में। तो देखो मर्चेंट नेवी में सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, मतलब फॉरेन में आप जो है जॉब वगैरह कर सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अलग अलग कंट्रीज आपको मतलब घूमने के लिए भी मिल जाती है एंड उसमें फिर आप जो है वहां अपना करियर भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद जो फिर आपकी 100% जॉब श्योर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लाइक मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी है लाइक ऐसे 10th पास 12th पास इसी टाइप के सब हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हो यहाँ पर अप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, तो उसके बाद रिटन एग्जाम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का, और 100 मार्क्स यहाँ पर एक एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें आपका जीके वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब के बारे में क्वेश्चंस होंगे, और 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। साइंस होगी आपकी, जनरल साइंस आएगी, ठीक है, 9th-10th लेवल की, तो वो आप पढ़ लेना, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका इंग्लिश के बारे में हो गया, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर वगैरह का कुछ पार्ट पूछा जाएगा, पैसेज वगैरह हो सकता है, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के वो हो गए। और फिर जो लास्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो पेपर इजी लेवल का आता है, कुछ इतना टफ नहीं होता, और ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए यहाँ पर। और रिटन एग्जाम कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप जो है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आपके यहाँ पर कोई भी मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 4th पॉइंट में आप यहीं पर देख सकते हो, इसी पेज पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग लिखा है। ठीक है, और लेवल जो एग्जाम का वो 10th या फिर 12th ग्रेड का रहेगा, मतलब जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 10th वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका लेवल 9-10 का रहेगा, और अगर आप 12th वाली का अप्लाई कर रहे हो तो उसका लेवल 9 to 12th वाला रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर्स इसके कुछ लिमिटेड हैं। ठीक है, तो सेंटर आप यहाँ पर देख लो, अगर आप बिहार, यूपी या एमपी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एग्जाम सेंटर जो है लखनऊ और गोरखपुर का है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हो रांची है उसके लिए सेंटर। असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय से अगर आप बिलोंग करते हो तो गुवाहाटी सेंटर है। और अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लखनऊ पेपर देने जा सकते हो। ठीक है, और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हो तो लखनऊ जा सकते हो। अब जिसकी भी स्टेट अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो जिसको भी जो अपने आसपास का लगता है सेंटर, वहां जाके आप जो है एग्जाम दे सकते हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए गुवाहाटी जो है एक अच्छा ऑप्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले गुवाहाटी देने जा सकते हैं। और साउथ वालों के लिए सबसे नजदीक तो शायद मेरे हिसाब से रांची पड़ेगा, क्योंकि साउथ का इन्होंने कोई और सेंटर दिया नहीं है। उसके बाद इधर ईस्ट साइड में, मतलब इधर ऊपर चले जाएंगे नॉर्थ साइड में, तो लखनऊ दिया है, गोरखपुर दिया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स हो गए। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, claneMaritime.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। सिंपल सा फॉर्म है, कुछ इतना ज्यादा है नहीं, 100 रुपीज आपकी फीस रहेगी, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो claneMaritime.in, तो ये आप देख लो वेबसाइट, इस पे वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो भी है बिल्कुल सही सही डालनी है। और 30 नवंबर रात को 12 बजे से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन जो है फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एग्जामिनेशन फी आप देख सकते हो 7th पॉइंट में यहाँ पर लिखा है 100 रुपीज है, जो आपको एक बार देनी होगी। तो 100 रुपए इसकी एग्जाम फीस है, तो इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर की है। तो 100 रुपए फीस है, आप एग्जाम दे लो, अच्छा जाता है, अच्छी बात है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्शन कैसे रहेगा। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद कैंडिडेट जिसने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया होगा, ये जो है पर्सनल राउंड के लिए जो है काउंसलिंग के लिए आएंगे विद गार्जियन, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आपको वहां पर बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ SMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पर जाना होगा आपको। तो मतलब सारा प्रोसेस आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा, एग्जाम दोगे उसके बाद आपको मेल वगैरह आ जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। उसके बाद ये जो पर्सनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है, बेसिकली ये आप समझ सकते हो छोटा सा इंटरव्यू टाइप का रहेगा। तो इन दोनों के मतलब जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा इन दोनों के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर फिर आपका फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा, एंड उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका पहले ट्रेनिंग में रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए, हो सकता है किसी को 3 महीने रखें, किसी को 6 महीने रखें। तो पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, एंड उसके बाद फिर आप जॉब करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ पर और कुछ मेरे को इतना लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इन्होंने डिस्क्लेमर में यही लिखा है
कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम आपकी जो जॉब है मर्चेंट नेवी में लगवा देंगे, तो ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं होता। आपको किसी प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पर गुजरना होता है। ये प्रोसेस उन्होंने पूरा यहाँ पर समझाया कि आपको एग्जाम देना है, फिर आपका पर्सनल राउंड होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। और डिस्क्लेमर में यही लिखा है कि फालतू जो अगर ऐसा कोई बोल रहा है आपसे कि हम आपका सिलेक्शन करवा के देंगे, आप हमको इतने पैसे दो, तो वो सारी चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो चाहता है 12th के बाद जॉब करना है, जो भी कुछ भी कंडीशंस हैं आपकी, अगर आप चाहते हो मर्चेंट नेवी में एंटर करना, तो ये बहुत अच्छा चांस है, आप एंट्री ले लो। एंड इसके बाद देखो, मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, इकोनॉमिकली आप जो है काफी ज्यादा स्टेबल हो सकते हो फ्यूचर में। तो अभी स्टार्टिंग सैलरी देखना मत कि स्टार्टिंग सैलरी तो काफी कम है, बट ये काफी ज्यादा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि इसमें आपको पहली बात तो ये कि आप फॉरेन कंट्रीज घूमने के काफी ज्यादा चांसेस आपको मिलते हैं, क्योंकि फॉरेन में भी आप जाके जॉब करते हो कई बार। ठीक है, पोस्टिंग अलग अलग कंट्रीज में होती रहती है, इंडिया में भी होगी, बाहर भी होती रहेगी, तो ये भी एक अच्छी चीज है, तो काफी सही है। तो जो अप्लाई करना चाहता है तो sealanemeritime.in करके इनका लिंक है वेबसाइट का, आप उस पर जाके अपना फॉर्म फिल कर लो, और जो भी फिर बाकी के अपडेट्स होंगे आप वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करते रहना। दिसंबर में एग्जाम होगा, तो जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह, करंट अफेयर वगैरह के थोड़ा बहुत पढ़ लो, जनरल इंग्लिश थोड़ा बहुत, ग्रामर पढ़ लो, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और साइंस पढ़ लो। साइंस आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की जो जीके वाली बुक आती है उससे आप साइंस कर लो, पूरा साइंस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इस तरीके की और भी जो भी अपडेट्स आते हैं, लाइक और भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो वो भी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।